सतीश प्रकाश जी, लेकिन इस बार ये जो बीएसपी की साइलेंस है, सवाल तो यहां तक उठा रही हैं दूसरी पार्टियां कि इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह है। कांग्रेस पार्टी कहती है बीजेपी का दबाव है जिसकी वजह से मायावती नहीं निकल रही है प्रचार के लिए, और उसके नतीजे क्या आपको सर्वे के नतीजों में साफ नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए समीर अब्बास जी, कौन क्या कर रहा है ये तो सब देखिए। हाँ। देखिए जिस तरह के ये सर्वे हैं, ये सर्वे कहीं ना कहीं मुसलमानों के राजनीतिक हाजमे को खराब करने का एक तरीका है। एक लोकसभा के चुनाव से पहले एक इसी तरह का सर्वे हुआ था और देश में 92 सीटें ऐसी थी कि जहां मुस्लिम को वोट दे दे तो उनका एमपी बन जाए। और भारत में रोज प्रतिदिन कहीं ना कहीं मुस्लिम, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डे बाय डे घट रहा है। आप इस पश्चिम के अंदर 52%, 30%, 40% ये आबादी बता करके कहीं ना कहीं काउंटर पोलराइजेशन होगा और बहुजन समाज पार्टी इस काउंटर पोलराइजेशन की भीड़ में। सतीश प्रकाश जी, लेकिन सच्चाई पर पर्दा डालकर अपनी आंखें बंद कर रिएक्ट ना करने से भी क्या होगा? ये तो सच्चाई है ना, वास्तविकता है, वास्तविकता है। ये तो सही। अरे जी, देखिए आपका चैनल बहुत बड़ा है, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके तमाम पत्रकारों का सम्मान करता हूं जी। मुस्लिम को आप बता रहे हैं ना। हाँ। कि 30% मुस्लिम है। हाँ। और बाकी तो 5% है ना। हाँ। 50 को जोड़ोगे तब 25 बैठेगा ना। हाँ। तो अगर 20 के साथ 25 जोड़ देंगे, ये बात मुस्लिम को भी पता है। हाँ। लेकिन हम सुनिए हम ये भाषा नहीं यूज करेंगे। नहीं, ये बात। अरे भाई, आपको ये क्यों लग रहा है कि सिर्फ हम 20% की बात कर रहे हैं? आगे दलित वोट बैंक की भी बात होगी, आगे और नतीजे भी सामने आएंगे। अभी तो जो पहली फाइंडिंग हमने दिखाई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं सतीश जी। मेरा कहना ये है, और इससे ज्यादा विश्वसनीय सर्वे आपको नहीं मिलेगा। हमने किसी एजेंसी से यह सर्वे नहीं कराया, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता खुद ग्राउंड पर उतरकर ये सारे नतीजे सामने लेकर आए हैं सर्वे के। लेकिन मेरा कहना यह है कि देखिए कहीं ना कहीं इस तरह के सर्वे से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन घटेगा। सत्ता में हिस्सेदारी कल तय होगी। मुसलमानों के कोई अपना एमपी नहीं बनने वाला, विधायक नहीं बनने वाला, उनका मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। ठीक है, चलिए, ये आपकी अपनी राय है, ये आपकी अपनी राय है, और यही वजह है कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स आज जनता जनार्दन के साथ मौजूद हैं। मेरठ का अब हम रुख करते हैं, सुमंत कुमार वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत, बताइए, ये जो सर्वे के नतीजे सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कह रहे हैं लोग और क्या मानते हैं इसकी वजह? बिल्कुल देखिए समीर, मेरठ में मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। हाँ। जिस औघड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में रैली की थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। उसके औघड़नाथ मंदिर के नजदीक, और तमाम लोग मेरठ शहर के इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। TV9 भारतवर्ष ने एक सर्वे किया है जिसमें एक मुश्त जो मुस्लिम वोटर है वो सपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है मेरठ में क्या मूड है? हाँ, ज़्यादातर तो गठबंधन की ओर ही हैं, बल्कि मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा मैं। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था 20 और 80 की लड़ाई है, 20-80 की लड़ाई नहीं है, ये 15 और 85 की लड़ाई है। 85% जो है गठबंधन पे जा रहा है, 15% में भी 85% की हिस्सेदारी है। 15 में भी है जी। चलिए कुछ और लोगों से समीर जल्दी डाले। तो समीर, मैं एक चीज बता दूं कि 2017 के विधानसभा में मेरठ में जो चुनाव हुआ था, मेरठ में 7 सीटें हैं, जो 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 1 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। TV9 भारतवर्ष के सर्वे में जो बातें आई है कि एक मुश्त मुस्लिम वोट सपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ मेरठ में क्या माहौल है? क्या बिल्कुल सरासर झूठ है जी। इन्होंने गठबंधन नहीं किया, इन्होंने मुस्लिम समाज को और जाट समाज को ठगने के लिए गठबंधन के नाम पर ठगबंधन किया है। और मेरठ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इन ठगबंधन वालों को 10 मार्च को अपना उत्तर देने का काम करेगी। ठीक है, तो राय बटी हुई नजर आ रही है। सुमंत, मैं फिर आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच TV9 भारतवर्ष पर यूपी के दलित वोटों पर सबसे सटीक सर्वे के नतीजे अब आपके सामने आने जा रहे हैं। यूपी में दलित वोटों की संख्या करीब 21% से ज्यादा है। दलित वोटों पर बीजेपी, अखिलेश यादव समेत सभी दलों की नजर है। मायावती की खामोशी को भुनाने की कोशिश में तमाम दिग्गज दल नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, अब दलित वोट बैंक को लेकर जो हमारा सवाल था वो आपके सामने आने जा रहा है। बीएसपी के 2022 में बीएसपी के कोर वोटर किधर शिफ्ट होंगे, ये सवाल हमने पूछा और उसका जवाब, नतीजे आपके सामने ये रहे। बीजेपी के खाते में 55%, समाजवादी पार्टी के खाते में 30%, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा इस जगह पर, और 15%
अन्य के खाते में। यानी 2022 में बीएसपी के कोर वोटर सबसे ज्यादा बीजेपी के पाले में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी के खाते में। यह बड़ी फाइंडिंग निकलकर सामने आई। क्या मायावती आपको चुनाव में सक्रिय लग रही हैं, एक्टिव नजर आ रही हैं? यह सवाल हर किसी के जहन में था, तो यह हमने जनता जनार्दन के सामने भी रखा। 20% ने कहा हां सक्रिय लग रही हैं, 65% ने कहा नहीं, सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं। इस बार मायावती बीएसपी चीफ सक्रिय नहीं है, यह कहा तमाम वोटर्स ने। और अगला सवाल अब आपके सामने यह रहा, क्या मायावती ने दलितों का भला किया? यह सवाल हमने पूछा, तो यह देखिए 70% ने कहा हां मायावती ने दलितों का भला किया, दलितों के लिए बहुत काम किए, ये मान रहे हैं 70% लोग। और 20% ने नहीं में जवाब दिया, 10% इसे लेकर कोई राय नहीं बना पा रहे हैं। और अब अगला सवाल, बड़ा सवाल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, 2022 विधानसभा चुनाव में दलित किसे वोट देंगे? ये डायरेक्ट सवाल हमने पूछा, तो 55% ने कहा बीजेपी। ये देखिए, ये एक बड़ी फाइंडिंग निकलकर सामने आती है। 55% ने भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी पर, 20% ने भरोसा जताया समाजवादी पार्टी पर और सिर्फ 15% भरोसा जता रहे हैं बीएसपी पर। क्या इसकी वजह है? यह है बड़ा सवाल। और हमारे साथ इस वक्त रजनीश मौजूद हैं, जो कि मायावती के गांव से ही हमारे साथ मौजूद हैं बादलपुर गांव से। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।